नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बेंगलुरु शहर में एक दिल दहला देने वाला अपराध हुआ है। यहां एक 26 साल की महिला महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने उसके शरीर को 59 टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को एक फ्रिज में रख दिया। संदिग्ध हत्यारे ने अपनी मौत से पहले लिखे नोट में इसकी जानकारी दी है। उसने ये क्रूर अपराध इसलिए किया क्योंकि वो महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आ चुका था। पुलिस ने पीड़िता महालक्ष्मी के सहकर्मी मुक्ति रंजन रॉय का लिखा सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। इस नोट में उसने बेंगलुरु शहर को हिला देने वाला भयानक अपराध को कबूल किया है। मुक्ति रंजन रॉय का सुसाइड नोट उसकी डायरी में लिखा मिला। आरोपी ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने 3 सितंबर को अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। मैं उसके व्यवहार से तंग आ चुका था। मैंने निजी मामलों को लेकर उससे झगड़ा किया और महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला किया। उसके कृत्य में क्रोधित होकर मैंने उसे मार डाला। उसने नोट में ये भी लिखा कि वो उसके घर पर गया था और उसकी 3 सितंबर को हत्या कर दी। डायरी में उसने लिखा कि उसकी हत्या करने के बाद मैंने उसके शरीर के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस हत्यारे मुक्ति रंजन रॉय के बारे में जानकारी जुटा रही थी, तभी उसे ये नोट मिला। रॉय ने बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो उड़ीसा के भद्र जिले के एक गांव में पेड़ से लटका हुआ मिला था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध हत्यारा बुधवार को पांडी गांव पहुंचा था और घर पर ही रुका था। वो दोपहिया वाहन पर घर से निकला था। स्थानीय लोगों को उसका शव मिला। मुक्ति रंजन हत्या की घटना के बाद से लापता था। कर्नाटक पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 4 टीमें उड़ीसा भेजी थी। संदिग्ध हत्यारे ने 1 सितंबर से काम पर आना बंद कर दिया था। महालक्ष्मी का काम का आखिरी दिन भी 1 सितंबर को ही था। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध हत्यारा वहां टीम का हेड था जहां महालक्ष्मी काम करती थी। हत्या का मामला पिछले शनिवार को तब सामने आया जब पड़ोसियों ने 2 दिन से महालक्ष्मी के घर से दुर्गंध आती देखी और उसकी सूचना उसके परिजनों को दी। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी की मां और बहन शनिवार को उसके घर पर पहुंची और उन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा। महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया था। हालांकि फ्रिज चालू था लेकिन शव में कीड़े लग गए थे। फ्रिज के पास एक सूटकेस मिला। पुलिस को संदेह है कि महालक्ष्मी की हत्या महीनों की शुरुआत में की गई है और उसके शव को चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से टुकड़ों में काटा गया है। त्रिपुरा की रहने वाली महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक मशहूर मॉल में काम करती थी। जिस इलाके में महालक्ष्मी पिछले 5 महीने से रह रही थी, वहां के लोगों के मुताबिक वो अकेली रहती थी और अपने पड़ोसियों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। कुछ दिनों तक उसका भाई उसके साथ रहा। पुलिस को यह भी पता चला कि ये शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन वो अलग रहती थी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना में 2 युवकों की गुरुवार सुबह पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन की बताई जा रही है, जहां ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग गोदाम में 2 शख्स चोरी करने के लिए घुसे थे। इसकी भनक गोदाम मालिक और कर्मियों को लगी और उन लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद कमरे में बंद कर दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची दीघा पुलिस दोनों को दानापुर अनुमंड अस्पताल में ले गई, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा गोदाम मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतकों की पहचान दीघा इलाके में किराए पर रहने वाले राजेश्वर शाह के बेटे रोहित शाह और दीना थाना क्षेत्र के इलाके के पटलीपुत्र निवासी उमेश राय के बेटे राकेश राय के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। मृतक राकेश राय की पत्नी का रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि कल शाम 4 बजे दही चूड़ा खाकर वो घर से निकले थे। गुरुवार सुबह पुलिस ने कहा कि राकेश को दानापुर
अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वो मृत पड़े हुए हैं। राकेश के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि 26 सितंबर की अलह सुबह 3 बजे के करीब डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि पॉल्सन रोड स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग दुकान में चोरी करने घुसे 2 चोरों को पकड़कर रूम में बंद कर रखा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि पकड़े गए दोनों चोर की बेरहमी से पिटाई की गई है। दोनों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में गोदाम मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।